और ऐसा नहीं है, ये तो आप चुस्किया मत लो। तुम पत्रकार जो है ना, उल्टे सीधे सवाल पूछ के, और आप ये एक दैविक आपदा कम, ये नेता निर्मित अधिकारी निर्मित आपदा थी। क्यों? क्योंकि आपने पुलों के नीचे अवैध खनन करा रखा है, आपने पुलों में कमीशन खाई है, तो पुल हर साल टूट रहे हैं। जिस समय हमारे को वहां पर खाने पीने को पैसे नहीं होते थे, मैंने अपना 30 लाख का मकान बेचा, जिसकी आज की कीमत 3 करोड़ रुपए है। मुझे सब एक एक चीज आज भी याद है। 94 का दौर है, किशोर उपाध्याय और मैं एक आंदोलनकारी हैं, इसलिए डरते हैं कि मैंने आंदोलन के लिए जो किया, मुझे कह के छोटा नहीं होना है। आप देख रहे थे रुड़की। आपको बताएं, हमारे साथ जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे हरिद्वार लोकसभा सीट से भाई चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही हैं, और आपको बता दें कि लगातार जन मुद्दों को उठाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे भावना पांडे जी से। मैडम, क्या कहना चाहेंगे दैनिक रुड़की के माध्यम से, जिस तरह से हम देखते हैं कि आप लगातार जन समस्याओं पर ध्यान दे रही हैं, उनकी जाकर निस्तारण की बात भी अधिकारियों से कहती हैं, सरकार से उनको काम को भी करवाती हैं। और अभी हमने आपका एक ताजा मामला देखा कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो आईडीपीएल कॉलोनी है, उन लोगों की जो कॉलोनी खाली कराने को लेकर प्रशासन की टीम वहां पहुंची थी। आपने वहां पर जेसीबी रोकने का काम करा, उनको राहत दिलाने का जो काम करा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, भारी बरसात में जो आपदा आई है, उसमें किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है, और भी काफी समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आईडीपीएल का बताना चाहती हूँ। आईडीपीएल में भारत सरकार की कंपनी थी जो बंद हो गई थी। 1200 परिवारों को ये लोग खाली करवा रहे थे, और मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि ये किसी उद्योगपति को देना चाह रहे हैं। 899 एकड़ जमीन है, और आप ये सोचिए कि अरबों खरबों की जमीन इनकी निगाह जमीनों पर है। और आप ये नहीं कि आप फैक्ट्री स्टार्ट कर लो, रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा ना, मगर आप सब कुछ बंद करो और इसके बाद नीलाम कर दो जमीन को। तो इस तरह से 1200 परिवारों को बेघर करना बहुत ही खराब था। जब पुलिस आई वहाँ पर, पूरा शासन प्रशासन आया, 250 लोग आए, तो मैं गई और मैंने तत्काल हमारी हाथापाई हुई और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें मुझे भी एक पुलिस की लाठी घुस गई थी यहाँ। और मैं जैसे तैसे निकली आगे, मैंने मशीन के ऑपरेटर को नीचे उतारा और मैंने मशीन बंद कराई, और उसके बाद मशीन वापस कराई। ये बोल दिया कि भाई यहाँ खून खराबा ज़्यादा हो जाएगा। और जब एलआईयू ने रिपोर्ट दी कि भाई भावना पांडे आ चुकी है, मैं एक क्रांतिकारी लीडर हूँ, तो लोग, तो सरकार भी डरती है, अधिकारी भी डरते हैं, तो उनको पता है कल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरफ हम थे, हम पुलिस से ज़्यादा थे। पुलिस 50-60 पुलिस अंदर थी, हम। अच्छा, आपने बोला कि सरकार आपसे डरती है, अधिकारी डरते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों डरते हैं आपसे वो? इसका कारण ये है कि एक तो मैं बहुत सीनियर लीडर हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ। ये लोग जो हमारे मुख्यमंत्री मंत्री हैं, कोई नौकरी करता होगा, कोई स्कूल पढ़ता, कॉलेज पढ़ता होगा, जिस समय हमने स्टेट की लड़ाई ली है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं सबसे सीनियर, हरीश रावत जी उस समय सेवा दल के अध्यक्ष थे जब हम आंदोलन कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हम आंदोलन बाहर करते थे, हरीश रावत हमारी भीड़ को खत्म करने के लिए अंदर भीड़ को तोड़ते थे। तो मुझे सब एक एक चीज़ आज भी याद है। 94 का दौर है, किशोर उपाध्याय और मैं एक आंदोलनकारी हैं, इसलिए डरते हैं कि मैंने आंदोलन के लिए जो किया, मुझे कह के छोटा नहीं होना है। हर आंदोलनकारी को पता है, जिस समय हमारे को वहां पर खाने पीने को पैसे नहीं होते थे, मैंने अपना 30 लाख का मकान बेचा, जिसकी आज की कीमत 3 करोड़ रुपए है। तो मैं क्या कह के छोटा नहीं होना चाहती हूँ। अब जो जिस तरह से आपने बताया कि वो तो आपने निपटा दिया आईडीपीएल वाला मामला, 4 हफ्ते का समय सरकार ने, कोर्ट ने सरकार से मांगा है, उनको राहत दी गई है। लेकिन बात की जाए जो बरसात को लेकर, यहाँ उत्तराखंड के, जहाँ से आप लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, यहाँ से भी काफी जो किसान है काफी परेशान है। वो भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं मुआवजे को बढ़ाने को लेकर, उनकी फसलें खराब हो गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो, मैंने किसानों के मामले में मैं देख रही थी, मंत्री जी आए हैं, जब मुझे पता चला कि 2500 का मुआवजा दे रहे हैं। अरे आप मुझे एक चीज बताइए, आप 2500 के मुआवजे में होता क्या है, जिसकी 30-30 40 लाख बीघा समा गई नदी में, और आप नेता निर्मित, ये जो आपदा थी, ये एक दैविक आपदा कम, ये नेता निर्मित अधिकारी निर्मित आपदा थी। क्यों? क्योंकि आपने पुलों के नीचे अवैध खनन करा रखा है, आपने पुलों में कमीशन खाई है, तो पुल हर साल टूट रहे हैं। आप सोनाली पुल देख लो, तमाम जितने पुल हैं, ये अधिकारियों के गलतियों से, मंत्रियों की गलती से, मुख्यमंत्री की गलती से टूट रहे हैं। ये आपदा, अगर आपने समय पर अगर पुलों का निर्माण सही किया होता, अगर तो नहीं टूटते, तो इतना किसानों का एक साथ में नुकसान नहीं होता। तो आज जुरासी गांव से मुझे फ़ोन आते हैं, प्रहलाद लक्सर से फ़ोन आते हैं, दल्लावाला से फ़ोन आते हैं कि मैडम जी खेती ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गए हम। एक तो हम बेरोजगार हैं, और एक हमारा बिजली का बिल है, और दूसरा हमारा ट्रैक्टरों की किस्तें जा रही हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, 10,000 रुपये पर बीघा
मिनिमम मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम एक किसान को। और जिसका घर टूटा है, हिमाचल की तर्ज पर सुखविंदर जी सुक्खू जी ने अभी पॉलिसी बदल दी, नियम बदल दिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ धामी से कि जरा हिमाचल की पॉलिसी को देखो, जो बाढ़ आपदा में उन्होंने पॉलिसी बदली है, नियम बदले हैं, उसी नियम के तहत नियम बदल के हर किसी का जिसका घर टूटा है उसको 1 लाख यहाँ रुपए। के किसानों की, यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर कभी आपदा मंत्री या यहाँ के मुख्यमंत्री से मिले, कभी जाके बात करी आपने यहाँ के लोग? नहीं नहीं, ये मिलते कहाँ है, टाइम ले लो, आप किसको मिलते बताओ ना। और अभी तो आपको पता ही है, जब से आपदा आई है तमाम, मैं कहीं ट्रांसफार्मर ठीक करा रही हूँ, कहीं सड़कें ठीक करा रही हूँ, कहीं पुल ठीक करा रही हूँ, कहीं मैं एक हफ्ता तो मेरा बोल रहे भावना पांडे को फोन करो, फोन नहीं उठाते, आती नहीं मैडम, तो उनके लेकर क्या करोगे? अच्छा जी, हाँ, हर फोन पे आप ट्राई करो जरा, हर फोन मेरा फोन में डायरेक्ट उठा। आज मेरा गला बैठ गया है लोगों से बात कर करके, ये नसें दर्द करती है। हमेशा 24 घंटे 12:30 बजे रात तक फोन आते हैं, सुबह 6 बजे से शुरू आते हैं। कौन कह रहा फोन नहीं उठाती है? एक मैं ही तो हूँ उत्तराखंड में जो सबका फोन उठाती हूँ, बाकी नेता कहाँ उठाते हैं? नेता तो उनके पीए उठाते हैं। और मैंने तो अपना डायरेक्ट नंबर दे रखा है, जो मेरा बैंक में भी है वो नंबर दे रखा है मैंने। और ऐसा नहीं है, ये तो आप चुस्किया मत लो, तुम पत्रकार जो है ना, उल्टे सीधे सवाल पूछ के, और आप किसी से करवा लो, एक आदमी कह दे मैंने 8,000 नंबर ऐसे ही आ गए मुझे, ऐसी थोड़ी आ गए। अब ये बात अलग है, अगर आप रैली में है तो फोन कैसे उठाएंगे, अगर आप नहा रहे खा रहे हैं तो कैसे फोन उठाएंगे, उस समय कोई मिस कॉल। मगर मेरा तत्काल प्रभाव से कॉल बैक जाती है। और आजकल तो एक एक नंबरों में मेरा फोन जाता है ऑफिस से, लड़के लोग फोन करते हैं, आपको किसी तरह की समस्या है तो बताइए, फोन जाता है मेरे यहाँ से, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, मुआवजे की हो, लाल ढंग तक, आप बूढ़ा हेड़ी तक मैं गई नहीं हूँ अभी तक, मैं वहाँ मुआवजे दिला रही हूँ। बूढ़ा हेड़ी ट्रांसफार्मर बदलवा दिया, बिजौली में गई नहीं हूँ, वहाँ खंबे लगवा रही हूँ, कई सड़कें बनवा रही हूँ। आपने खुद आप मेरे साथ गए हैं, 5 मिनट के अंदर AG आया जिस सड़क पर मैं जाती हूँ। 1 मिनट में एक्शन और तत्काल काम कराने वाला होना चाहिए इन अधिकारियों से। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, जिस तरह से देश की बहुत बड़ी घटना यहाँ पे आई है मणिपुर में, महिलाओं को निवर्सित करके उनको जिस तरह से सड़कों पे लाया गया, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे सरकार से? देखिए, सरकार से क्या, भारत सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, एक तरफ तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से मणिपुर में ये महिलाओं के साथ ये हुआ, उत्पीड़न हुआ, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक भी है। साथ में मैं कहना चाहती हूँ, जो इस समय जितने भी भाजपा पार्लियामेंट में महिलाएं बैठी हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है इस पर, उन पर आवाज़ उठानी चाहिए। उन दरिंदों को सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। आज इस तरह से बहन बेटियों के साथ इस तरह होगा तो लोग कैसे घर से बाहर निकलेंगी, बेटियां कैसे पढ़ने के लिए जाएंगी अगर इस तरह से असुरक्षित। मणिपुर जैसा इतना छोटा सा राज्य, और उत्तर प्रदेश में कैसे रह पाएंगी, यूपी में उत्तराखंड में कैसे रह पाएंगी, बिहार में कैसे रहेंगी, जो इतने बड़े बड़े प्रदेश हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं चाहती हूँ जितने भी इस समय महिलाओं का मामला है, वो पार्टी लीग से हटकर, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, सब लोगों को महिलाओं का साथ देना चाहिए और महिलाओं के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ भावना पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई IDPL कॉलोनी का मामला हो या फिर जल भराव का मामला, साथ ही चाहे फिर देश की सबसे बड़ी घटना मणिपुर घाट घटना को लेकर भी सरकार पर सवाल दागे।